जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CNET 2024 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। बेसिकली ये फॉर्म यूपी के द्वारा जारी किया गया है एंड इसमें आप यहाँ पर BSc नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेते हैं इस एग्ज़ाम के माध्यम से। तो इस वीडियो के अंदर आपको रसन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये लिंक आप सभी को ओपन करना अनिवार्य है। जैसे आप इसको ओपन कर लेंगे आपके सामने सब जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि जनरल OBC EWS के लिए 3000 रुपये एप्लीकेशन फीस है, SC ST विकलांग के लिए 2000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। फॉर्म आप लोग 25 अप्रैल 2024 से लेकर के 29 मई 2024 तक भर पाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप BSc नर्सिंग 4 ईयर पर अप्लाई करेंगे तो 12वीं जो कि आपने PCB से की हो और 45% कम से कम आपके मार्क्स PCB में होने चाहिए। अगर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2 ईयर करेंगे तो अप्लाई करने के लिए 12वीं जो कि आपने पास तो की है, साथ ही सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास GNM में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसिल MSc नर्सिंग एंड PCC 2 ईयर पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट 17 साल है जो कि 31/12/2024 तक काउंट की जाएगी एंड मैक्सिमम एज यहां पर कोई नहीं रखी है। अब आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको जिस कोर्स पर भी अप्लाई करना है, जैसे कि BSc नर्सिंग 4 ईयर, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2 ईयर या फिर MSc नर्सिंग, तो उसी के सामने जो रजिस्टर का ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि चाहे आप इनमें से किसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, सभी का इंटरफेस सेम ही है, बस जो क्वालिफिकेशन है वो कम ज़्यादा होगी और उसके अलावा कोई भी जानकारी अलग नहीं होगी। अब आप जब यहाँ पर आ जाए तो आप आपकी जो इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है। एग्जैक्ट नेम डालिए जो कि आपका 10th के सर्टिफिकेट में है। तो यहाँ पर जो भी आपका फर्स्ट नेम है पहले आप वो डालिएगा, मिडिल नेम है तो आप डाल दे, नहीं तो आप खाली छोड़ दे। फिर आपको आपका लास्ट नेम देना है एंड देन आपको आपकी मदर का नेम देना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर फादर हस्बैंड नेम देंगे, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम देना है। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर जो आपका सेकंड नंबर है वो आप यहाँ पर देंगे और ये आपको देना अनिवार्य है। अगर आपका कोई सेकंड नंबर नहीं है तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर का नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ और जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और फिर आएगी कैटेगरी, जैसे कि जनरल, SC ST OBC EWS जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लें। और अगर जैसे कि मैं यहाँ पर OBC सेलेक्ट करता हूँ तो एक ऑप्शन आता है कि जो आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का, अगर आप OBC है तो वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। जो कि इसके पहले का बना हुआ होगा 1 अप्रैल 2024 के तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर है सब कैटेगरी, आपकी इनमें से कौन सी सब कैटेगरी है, जैसे कि अगर आप फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते तो वो पहले वाला ऑप्शन। NCC सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन हो, विकलांग हो तो आप सेलेक्ट कर ले। अगर आप इनमें से कुछ नहीं हो तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। इन सभी जानकारी को चेक करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उसका प्रीव्यू आएगा। आप सभी जानकारी अच्छे से चेक कर ले एंड जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे डन, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको यहाँ पर एक OTP सेंड किए हैं। पहले आपको नंबर वाला OTP डालना है जो कि आपके फोन के ऊपर आएगा और सेकंड आपको जो ईमेल के ऊपर OTP आया है वो डालना है और फिर आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में अब आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाना है। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन ID मिली है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो आप यहाँ पर डालिए और जो पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पर भरिए और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस फॉर्म को भरने में और आप पर्सनली हेल्प चाहे, तुरंत आपको रिप्लाई मिले तो आप वैसे तो कमेंट कर ही सकते हैं। कमेंट में मैं यहाँ पर जब यूट्यूब के ऊपर कोई अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ तो तभी एक्सेस करता हूँ, पर जो मेरी इंस्टा ID है यहाँ पर मैं हेल्प के लिए, जो कि अगर एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है अर्जेंटली तो मैं ये आपको सजेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि वैसे मैं यहाँ पर वैसे ही यूज करता हूँ इसको, पर मैं इसको प्रमोट नहीं करता हूँ। पर फिर भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होगी
होगी, तुरंत हेल्प चाहिए होगी, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कीजिएगा। फॉलो करना एक तरीके से आप मेरी फीस कह सकते हैं। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसको प्रमोट ज़्यादा नहीं करता हूँ, तो फॉलो करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा। एंड अभी आप यहाँ पर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब गाइज आपको यहाँ पर एक चेंज पासवर्ड का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो जो ओल्ड पासवर्ड है आपका, जो कि आपको मैसेज के माध्यम से मिला है, पहले आप यहाँ पर वो डालिए और फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपको कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट होने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पर पासवर्ड चेंज हो चुका है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे वेरिफिकेशन परफॉर्मा, तो आप यहाँ पर ये सभी जानकारी चेक करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे वेरिफिकेशन परफॉर्मा। तो अब आपको वेरिफिकेशन परफॉर्मा के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखिए कि वेरिफिकेशन सीट फॉर बीएससी नर्सिंग, पासपोर्ट साइज फोटो, प्लीज़ साइन इन दी बॉक्स यूजिंग ब्लू पेन ओनली। तो यहाँ पर एक तो आपको फोटो चिपका देना है, इसके बाद में यहाँ पर आपको साइन करना है, ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद प्लीज़ राइट इन दी बॉक्स यूजिंग ब्लू पेन ओनली, आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हुए एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप हाई ओवर दी लेजी डॉग, ये लाइन आपको यहाँ पर इसमें लिखनी है। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यूज ब्लू इंक, आपको यहाँ पर बाएं अंगूठे का जो थंब इंप्रेशन है वो लगाना है। बेसिकली बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसका इंप्रेशन आपको यहाँ पर लगाना है। फिर इस तरफ आपको राइट हैंड का लगाना होगा। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकते हैं, बट जो प्राइवेट जगह होती है वहाँ पर कोई अगर निशान है तो वो आप यहाँ पर न लिखे, क्योंकि गाइज एक टाइम आने पर फिर आपको शो भी करना होता है। और ये इसलिए लिया जाता है ताकि अगर आप अपनी जगह पर किसी और से एग्ज़ाम ना दिलवा दे, क्योंकि अगर आप अपनी जगह पर किसी और से एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं तो फिर जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप देते हैं तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो मार्क आपकी बॉडी के ऊपर है और उसकी बॉडी के ऊपर नहीं है तब भी प्रॉब्लम होगी, और अगर उसकी बॉडी के ऊपर वाला मार्क आपने लिख दिया और फिर बाद में अगर आपका वेरिफिकेशन होने लगा उस मार्क का और आपकी बॉडी के ऊपर ना हुआ तो फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए ये मार्क्स आपसे ले जाता है। आप यहाँ पर जैसे कि आपकी बॉडी के ऊपर कोई मोल है, कोई चोट का निशान है, कोई बर्थ मार्क है, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ढूंढने के बाद भी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं मिलता आइडेंटिफिकेशन का तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अभी आपने ये चीज़ें भर दी, अब भरने के बाद में इसको आपको फिर से स्कैन करना है, यानी कि फिर से आपको इसको पीडीएफ के फाइल में बनाना है। अब गाइज यहाँ पर आपको करना क्या है, आपने ये वेरिफिकेशन परफॉर्मा तो डाउनलोड कर लिया और आपने इसको भर भी लिया, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस पे करेंगे। और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगी और आपका फॉर्म यहाँ पर जो फीस का प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, तो तभी जा करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। क्योंकि गाइज मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, कोई रियल में नहीं भर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसे में इतना बड़ा फीस का अमाउंट देना मेरे लिए सही नहीं है। मैं नहीं दे सकता इतना बड़ा अमाउंट, क्योंकि मैं इसको रियल में नहीं भर रहा। अगर हाँ किसी कैंडिडेट का भर रहा होता तो फिर तो अच्छा होता है, किसी के काम भी आ जाती वो एप्लीकेशन फीस और उसका फॉर्म भी भरा जाता। इसलिए गाइज मैं आप ही से कहूँगा कि अगर आप चाहते कि मैं आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो लेकर के आऊँ ताकि मैं यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दूँ, आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में और फीस जमा करने के बाद में लॉगिन डिटेल देंगे, उसके माध्यम से आपकी डिटेल तो हाइड कर दी जाएगी, आपका फॉर्म भी भरा जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगी जिसको वॉच करके बाकी के कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे। तो अगर आप सच में हेल्प करना चाहते हैं किसी और की भी अपने साथ साथ, तो ये आप मुझे इंस्टा पर दे सकते हैं, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। आप मुझे वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर फीस जमा करेंगे और फीस जमा करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर स्टेजेस आएगी अलग अलग। पहले आपको पर्सनल डिटेल देनी होगी अपनी कुछ, और फिर आपको आपका एड्रेस देना होगा, फिर आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड सेंटर सिटी की प्रेफरेंस देंगे, और उसके बाद में आप फोटो सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन सीट का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। फोटो का जो साइज है, फॉर्मेट, डायमेंशन, ये सब आपको यहाँ पर दिया है, और फोटो के ऊपर आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ फोटोग्राफ भी लिखना है इस तरह से, बिना उसके वाला आपका जो फोटो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और गाइज इसलिए मैं आपसे कह भी रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बाकी कैंडिडेट से प्रॉब्लम ना हो फॉर्म को भरने में, इसलिए गाइज आप मुझे जरूर लॉगिन डिटेल कोई एक भी देगा तो मैं उससे आपका फॉर्म भी भर दूंगा और आपकी डिटेल भी हाइड हो जाएगी। साथ ही साथ एक वीडियो भी आ जाएगी पार्ट 2 की, ताकि बाकी के कैंडिडेट उसको देख करके फॉर्म को भर सके। तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको पार्ट 2 की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। एंड अगर आप चाहिए तो मुझे इंस्टा पर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। सो ये थी जानकारी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कंप्लीट नहीं दिखा पाया, क्योंकि फ़ीस एक बड़ा रीज़न है। अगर ये फ़ीस बाद में ली जाती तो अच्छा होता, पर ये शुरुआत में ही ली जा रही है, जो कि मेरे लिए देना पॉसिबल नहीं है। सो बस यही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।